हर लड़के का ख्वाब होता है कि उसको एक खूबसूरत बीवी मिले जिसकी वजह से उसका जीवन बड़ी तसल्ली से बीते। जी हाँ दोस्तों, फिर उस लड़के को एक खूबसूरत लड़की मिलती है और फिर उनकी शादी भी होती है। और फिर जब रात को दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो अचानक कुछ ऐसा होता है कि उस लड़के के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। वह अपने आप को बिल्कुल अधूरा और बेवकूफ़ समझने लगता है। मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक। जी हाँ दोस्तों, हर लड़के की यह तमन्ना होती है कि उसको खूबसूरत बीवी मिले, यानी कि एक खूबसूरत जीवन साथी मिले जिसके प्यार के पास में बंधकर वह अपनी ज़िंदगी जी सके। लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है और फिर उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। यह दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक लड़के की शादी के बारे में जिसके साथ कुछ ऐसा अजीब घटना घटित होती है कि वह अपने आप को कभी भी इतना दुखी नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिला है, वहाँ के एक गांव, एक थाना क्षेत्र पड़ता है बरौली क्षेत्र। बरौली क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक 22 वर्ष का एक लड़का होता है जिसका नाम अरुणेश है। और वहाँ एक घर में बड़ी मार्च 2022 में एक घर में बहुत ज़्यादा वो हलचल हो रही होती है। और दोस्तों, आप जानते हैं कभी भी शादी की तैयारियां जब कुछ ऐसी होती हैं तो हलचल तो होती है, लेकिन यहाँ पे शादी नहीं थी। लोग तैयार होने में बिजी थे, व्यस्त थे और तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पे जो लड़का अरुणेश है उसके जो पापा हैं वो भी काफ़ी तैयार हो चुके थे, बढ़िया अच्छे सुंदर दिखने वाले कुर्ता पजामा पहनते हुए, कुर्ते का बटन लगाते हुए कहते हैं, बेटा अरुणेश क्या आप तैयार हो? तो अरुणेश भी अपने सूट की टाई को ठीक करते हुए बोलता है, जी पापा मैं तैयार हूँ और चलिए। दोस्तों, यहाँ पे जो अरुणेश है, अरुणेश के परिवार में उसकी माँ, बाप, बहन और एक छोटा भाई है। सभी लोग गाड़ी में बैठ के पड़ोसी एक गाँव है जहाँ पे जिसका नाम सिंधवालिया है, सिंधवालिया क्षेत्र में वो लोग पहुँचते हैं और उस लड़की के घर पे पहुँच जाते हैं। लड़की के घर पे भी काफ़ी हलचल है क्योंकि आज लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि सभी लोग अतिथि गृह में, यानी कि जो उनका परिवार का था, उसमें इंतजार कर रहे होते हैं लड़की के आने का। लड़की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अरुणेश भी और उनके परिवार के लोग भी। अभी थोड़ी देर में लड़की बड़ी ही खूबसूरत कपड़ों में परिधान पहने हुए हैं और हाथ में चाय की ट्रे लेकर और वो आती है उस कमरे में और आगे बढ़ती है और सभी को चाय परोसती है। जब वह अरुणेश की तरफ जाती है चाय लेकर तो अरुणेश उसको देखता ही रह जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि वो क्या देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की इतनी ही खूबसूरत थी कि जो भी उसकी तरफ देखता बस देखता ही रह जाता। यहाँ पे अरुणेश की जो दृष्टि है वो लड़की पे जाती है, लड़की की दृष्टि अरुणेश पे जाती है और दोनों के आंखों में चाय लेने का इशारा होता है। अरुणेश चाय के इशारे को समझ नहीं पाता और अपनी तरफ से भी इशारा कर देता है। अरुणेश का पिता ये सब देख रहा होता है और उसको लगता है कि हाँ, अब बेटे की शादी की बात पक्की कर दी जाए क्योंकि इनको लड़की को लड़का पसंद है और लड़के को लड़की पसंद है। अरुणेश अपने पापा के कहने पर वो चाय का कप लेता है और अरुणेश का पिता अरुणेश को बड़े धीमे से पूछता है कि बेटा क्या आपको ये पसंद है? तो वह शर्माते हुए नीचे की तरफ गर्दन झुका लेता है और उसका पापा उसकी इशारे को हाँ समझते हुए उस लड़की के परिवार में बोल देता है कि उनको लड़की बेहद पसंद है। दोस्तों, फिर इंतजार होता है उनकी शादी की तारीख पक्का करने की। सभी दोनों परिवार साथ में बैठकर 11 अप्रैल के दिन को शादी की सही तारीख सुनते हुए समझते हुए यह निश्चित करते हैं कि हाँ, अब 11 अप्रैल 2022 को ही शादी करेंगे। दोस्तों, फिर क्या था, फिर क्या समय लगता है शादी की तारीख आने में। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पे तारीख आ जाती है 11 अप्रैल 2022 और फिर दोबारा से उनके घरों में हलचल मच जाती है, क्योंकि यहाँ पे अरुणेश की शादी है, काफ़ी चहल पहल है, बड़ा धूमधाम है, डीजे है, बैंड है, बाजा है, बारात है। अब भाई शादी के लिए सिंधवालिया पहुँच जाते हैं। बारात में अरुणेश के यार दोस्त भी होते हैं, काफ़ी नाचते हैं, गाते हैं, बड़े मज़े करते हैं और बड़े धूमधाम से अरुणेश की शादी हो जाती है। बस क्या था, अरुणेश शादी करके जब उस लड़की को अपने घर ला रहा होता है तो वो लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दोस्तों अब रात को क्या था, बस सुहागरात के लिए जब वे एक दूसरे को बेचैन पाते हैं मिलने के लिए, तो रात को करीब 11:30 बजे अरुणेश अपने बेडरूम में पहुंचता है। वहां पर वह लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। अरुणेश वहां बैठता है, 2 बातें कहता है और फिर वह बेसब्र होते हुए उस लड़की का घूंघट उठाता है और उसमें खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा पाता है। देखकर मानो आसमान रुक जाए। वह अपने आप को रोक नहीं पाता अरुणेश और उस लड़की को अपने आलिंगन में भर लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब उनका प्रेम परवान चढ़ता है तो दोनों अपने आप जानते हैं क्या होता है, अपने कपड़े उतारते हैं और जैसे ही कपड़े उतारते हैं वह लड़का उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह संबंध नहीं बना पाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अरुणेश जब ये सब देखता है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अरुणेश देखता है कि वह लड़की नहीं, वह तो किन्नर है। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की नहीं थी, वह तो एक किन्नर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। यहाँ पर अरुणेश बिल्कुल दूर हट जाता है। लड़की अपने आप को नहीं रोक पाती है, वह काफ़ी मिन्नतें करती है कि अरुणेश उसके साथ बैठे बात करे, लेकिन यहाँ लड़की को छोड़ते हुए अरुणेश बाहर घूमने लगता है। वक्त कभी करीब 1 बजे का होता है। अरुणेश कमरे से बाहर नहीं जा पाता है शर्म की वजह से, लेकिन सुबह होने का इंतज़ार करता है। लेकिन जब सुबह के 4 बज जाते हैं तो अरुणेश अपने पापा की खांसने की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल आता है और सीधा जाकर पापा के पास जाकर गले मिलकर रोने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अरुणेश काफ़ी भाव विभोर हो जाता है। उसे देखकर उसका पिता भी काफ़ी विस्मित होते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, आखिर हुआ क्या। तो वह बेटा पहले तो शर्म के मारे कुछ नहीं बता पाता है, लेकिन जब बाप अपने बेटे का ढाढ़स बताता है तो वह अपनी सारी बात बता देता है कि कैसे रात को वह लड़की उसको नहीं मिलती, जबकि उस लड़की के रूप में एक किन्नर था और उस किन्नर को देखकर वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया है। अब वह परेशान है, उसके सर में बहुत तेज दर्द है, क्योंकि पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह पूरी रात सोचता रहा कि मैं इस लड़की की खूबसूरती को देखते हुए इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन यह शारीरिक रूप से एक किन्नर है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह पाऊँगा। यहाँ पे जब सारी बात बताता है अरुणेश अपने पिता को, तो उसके पिता निर्णय करते, अरुणेश अपने पिता को सारी बात बताता है। उसके पिता सही निर्णय लेते हुए कहते हैं कि बेटा अभी हम लड़की वालों के घर पे चलेंगे और उनकी लड़की को उनके हाथ सौंप के आएंगे और यह रास्ता हम ख़त्म करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, करीब 9 बजते हैं और पिता पुत्र और उस लड़की को और उसकी माता को बिठाकर वो गाड़ी से सिंधवालिया पहुँचते हैं। यहाँ पर जब लड़की के घर पे जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि भाई लड़की के घर वाले पैसों में भी और रसूख में भी हमसे ज़्यादा है, हम लोग पता नहीं किस तरीके से बात कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी बात वहाँ पे जाकर रखते हैं। वे लोग वहाँ पहुँचते हैं, समधी और जो समधन होती हैं वो सभी लोग इकट्ठे बैठते हैं कमरे में और फिर बातचीत होती है। और उन्हें इसके पिता कहते हैं कि अब हमें आपकी जो लड़की है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने एक किन्नर को अपनी बेटी के रूप में हमारे घर भेजा है, अब हम यह रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपने हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उस लड़की को वो लोग साथ लेके आते हैं तो वे लड़की के जो माता पिता होते हैं वो भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं और ये बताते हैं कि उन्हें भी नहीं मालूम कि उनकी बेटी किन्नर है, क्योंकि हमने तो बेटी को बेटी के रूप में ही पाला है, काफ़ी अच्छा ढेर सारा दान दहेज दिया है, तब जाके बेटी की शादी करिए। अब आप बताइए कि ये किन्नर, अगर हमें पता होता है कि ये किन्नर है
तो हम इसकी शादी नहीं करते। तो सभी की जो उंगलियां हैं वो लड़की की तरफ उठती है। तो लड़की बोलती है कि यदि मैं आपको अपने परिवार में बताती है कि यदि मैं आपको बताती तो आप लोग मुझे घर में नहीं रखते, मुझे यहाँ से भगा देते। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। अपनी पढ़ाई लिखाई अपने परिवार में बड़ी हंसी खुशी रही। आपके डर से, मैं आपके डर से ये बात नहीं बता पाई। और जब आपने मेरी शादी पक्की कर दी थी फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली थी। आखिर मैं भी तो घर बसाना चाहती हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरा घर बसे, मेरी ज़िंदगी चले। लेकिन यहाँ पे कुछ होना ही मंजूर कुछ और था। दोस्तों, अरुणेश मना कर चुका होता है पूरी तरह से कि अब वह इस शादी को नहीं रखता है। तो उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं कि ठीक है, अब भाई जो होगा देखा जाएगा। फिर वो लोग कोर्ट के जज होते हैं उनकी तरफ जाते हैं कि अब कोई केस का मामला दर्ज होता है, क्योंकि शादियां हो तो जाती हैं लेकिन शादी टूटने के लिए तलाक जैसे केस का होना जरूरी है हिंदू रीति रिवाज में। यहाँ मुस्लिमों की तरह नहीं होता कि 3 तलाक बोलने के बाद ही पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लग जाएं। यहाँ पे तो बाकायदा कोर्ट का नियम है कि आपको तलाक लेना पड़ेगा लीगल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, जब लीगली वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर केस दर्ज करते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि हमें अब तलाक दिया जाए, कि मैं अब इस लड़की को नहीं रख सकता और अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करता हूँ। तो अभी जो उनका डाला हुआ कोर्ट केस है वह अभी कोर्ट में तारीखों के चक्कर काट रहा है और वहाँ पे कोई भी जजमेंट यानी कि निर्णय नहीं आया है। यहाँ पे लड़की और लड़का दोनों की ज़िंदगी बीच में तुली हुई है। दोस्तों, ऐसे ही कोई अच्छी सूचना हमको मिलती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।